आज 16 जून 2024 को सुबह का वही 7:30 बजे का टाइम है जो 2002 में टाइम था। उस दिन भी इतवार था, आज भी इतवार है 22 जून को और 16 जून को। और इस दिन जो था रीता ने अपना होश आवाज खो दिया था। सुबह के टाइम चाय पीने के बाद हमने दोनों चाय पी, घूम के आने के बाद जो था ब्रेन हेमरेज हुआ और अपना होश आवाज खो दिया। तो इससे 16 जून का जो दिन है डिफेक्टो उस दिन जो था रीता का अंतकाल हो गया था, आखिरी सांस थी होश आवाज के अंदर। और इससे पहले 16 जून के ये 14 जून और 16 जून के बीच में बहुत रैपिड हुआ। फायर मोहित को 14 जून को हमने ट्रेन में बिठा के कलकत्ता का लिए रवाना किया, क्योंकि उसका सेकंड ईयर का MBA का कोर्स चालू होना था। और वो 15 को सुबह पहुंच गया कलकत्ते, मगर 16 को उसको वापस लौटना था। खैर 18 को उसका दाह संस्कार कर दिया रीता का ब्रेन के ऑपरेशन के बाद जो था। तो 14 जून को मोहित को भेजने के बाद 15 जून को हम गए, मैं रीता और मुग्धा का बत्रा हॉस्पिटल में दिल्ली के मेडिकल एग्जामिनेशन होना था, जैसे कि हमेशा गवर्नमेंट सर्विस में होता है। इसने डिप्टी मैनेजर की नौकरी ज्वाइन की थी MMTC में, गवर्नमेंट एंटरप्राइज के अंदर। तो वो सब हुआ। आज का दिन जो है बहुत ही अहम दिन है मेरी लाइफ के लिए। क्या मैंने जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी बिताई, क्या किया क्या नहीं किया, अच्छा किया बुरा किया। और 2005 में रिटायर हो गया अगस्त में, 31 साल को। ये कैसे दिन बीते, अच्छे बीते बुरे बीते, मगर जब तक सांस है तो जीना है, तो हंस के जीना है। रोने से कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला, कोई कुछ नहीं देता है, किसी का कोई गम साझा नहीं करता, सब कुछ अपने दिल में छुपा के रखना पड़ता है। उस जमाने में वीडियो वगैरह कुछ नहीं थे, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज आ गई है। तो मैं 22 साल के बाद इस ओकेजन को फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि कैसे ये जो था 16 जून का 2002 का दिन बीता था मेरी जिंदगी का, बहुत ही अहम पर्व होता। तो खैर जो होना था हो गया, दिन बीत गए। उसके बाद पिछले 22 साल में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ भुगता, जो अपनी ज़िंदगी में किसी को दे सकता था अपने बच्चों को, वो मैंने देने की कोशिश की। मुझे आज भी याद है कि जब हमारा पहला बेटा हुआ था, जिसका जीवन काल सिर्फ 5 दिन का था, वो दिवाली से, और दिवाली के दिन जो था, जो पहली दिवाली थी, तो उससे पहले दिन जो था मैं उसको 5 दिन के बच्चे को, अपने बेटे को जो था जमुना में सदा के आया था। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं उसको बच्चे को सफदरजंग हॉस्पिटल में डिलीवर कर रहा था उसके ऑपरेशन के लिए, तो उस बच्चे ने, मेरे बेटे ने, उसकी इतनी चमकीली आंखें थी, उसने मुझे देखा अपने नरम चमकीली आंखों से। मुझे उसकी आंखों की चमक आज भी याद है, मैं भूला नहीं हूँ। उसके बाद हमने दिवाली मैंने और रीता ने रो रो के बिताई। तो मैंने रीता की आंसू में या तो तब आंसू देखे थे या दूसरी दफे आंसू देखे थे जब हमने मोहित को सेकंड ईयर के MBA करने के लिए ट्रेन में बैठा दिया और जब हम वापस लौटने लगे थे। तो ये 2 दिन मैंने उसकी कभी आंखों में आंसू नहीं देखे। इन 2 दिन के अलावा दिवाली हमने अपने पहले बेटे के गुजरने के बाद रो रो के हमने दोनों मनाई थी। तो ये सारी चीज़ें जिंदगी में उतार पड़ाव आते हैं, उतारते चलते हैं। अब मैंने पिछले 22 साल कैसे बिताए हैं, 21 साल कंप्लीट हो चुके हैं, आज 22वां साल चालू हो जाएगा। तो मगर मुझे जो है कभी जो वेदांत है वो कहता है कि 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, आदमी का स्वाद निरोग काया
तो प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट मेरी काया जो है निरोगी है। दूसरी फाइनेंशियल डिपेंडेंस, मुझे किसी के सामने हाथ भी फैलाना पड़ता, किसी अपने बच्चे के सामने। मुझे अपनी पेंशन मिलती है सरकारी, मैं आधी भी पेंशन नहीं खर्च कर पाता, उसमें से बहुत कुछ मैं डोनेशन भी दे देता हूँ जरूरतमंद आदमियों को। और रीता ने चालू किया था एसओ चिल्ड्रन विलेज को, ये एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा 1200 रुपये दे दे। मैं उसको बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मेरे बच्चे देने लगे थे, तो मैं शायद मैंने देना दिवाना बंद कर दिया था, मगर मैंने उसके बाद फिर भी और चालू किया। काफ़ी मैं डोनेशन दे रहा हूँ, तो अभी भी कोशिश करता हूँ कि कुछ दे दूँ, क्योंकि ये पेंशन मेरी जरूरत से ज़्यादा फालतू है। खैर, अब जो है मैं 79 का हो गया, मेरा 24 सितंबर 1944 का जन्म है। उस दिन लंका दहन का दिन था। मेरा जन्म 4 और 5 बजे के बीच में शाम को हुआ था। लंका दहन के दिन जो था, जिस दिन हनुमान ने रावण की सोने की लंका जला दी थी। और ये जो था, एक जो जोशी थे ब्राह्मण सुब्रमण्यम, मेरे पिताजी को उन्होंने बताया था, जब मेरे फादर रिटायर हुए, उनके जूनियर थे वो अकाउंट्स ऑफिसर, उन्होंने मेरे फादर ने उनको सबकी जन्मपत्री दिखाई, बताई हुई तो जन्मपत्री थी नहीं, तो उन्होंने फिर उसके मेरे जो जन्म का जो तारीख बताई थी और टाइम बताया था और कानपुर जो जगह बताई थी, उसी के हिसाब से उन्होंने कहा था कि इस लड़के का मंगल 10वें बॉक्स में है और ये बहुत ही बहादुर किस्म का हुआ, ये किसी से डरने वाला नहीं है जिंदगी में। और वही हुआ, मुझे 4 दफ़े मेरी मौत आई, मुझे छू के चली गई। पहली दफ़े मेरी मौत आई थी जब हम हनीमून के लिए कश्मीर गए थे, और वापसी में लौटते हुए हम डल लेक में रुके थे, हाउस बोट में, मैं रीता। और वो जो शिकारा था स्लिप हो गया मेरे वजन से, जो था रीता तो चल गई थी हाउस बोट में, और मैं उसमें सूटेड बूटे, गले में चेन, बाटा का मेरा ब्लडर हैवी जूता, फर्स्ट एड का कोट मेरे पास सूट में, और मैं पानी में डूबने लगा था। खैर मैंने नीचे का डंडा पकड़ लिया उसका, बैटन जो था हाउस बोट का, मुझे रीता ने हाउस बोट के हल्ला मचाया, तो हाउस बोट वाले आके उन्होंने दोनों मिल के खींच लिया, नहीं तो हनीमून पे ही रीता विधवा हो गई होती। उसके बाद मैंने 14 अप्रैल 1973 में तो शादी हुई थी, 74 में मैंने एक अंडरब्रेडर स्कूटर खरीदा था सेकंड हैंड, तो उसको मैं चला रहा था, उसके में पीछे टक्कर मार दिया ट्रक ने, एमएस का 1.5 टन वाला ट्रक होता, और मैं मंत्री ब्रिज पे जमुना बाजार वहाँ जाकर मेरा सर टकराया, मैं बेहोश हो गया। मुझे उन्होंने हॉस्पिटल ले गए उठा के। उस जमाने में हेलमेट पहनना कंपल्सरी था, मगर मैं यूज़ करता था, और उस दिन जो था मैं मौत से बच गया। दूसरी दफ़े मेरी मौत आई, किस करके चली गई। तीसरी दफ़े मैं बटखल लेक में हम दोनों चले आते थे स्कूटर पर डंडा मार के, जिससे मौसम अच्छा होता था, तो वहाँ मैं तीसरी बार डूबने से बचा। उसमें हाईसेट में मेरे पाँव टचते थे, स्विमिंग में ऐसी कुछ ज़्यादा चलता नहीं था। एक दफ़े मुझे जो था पुलिस की जिप्सी ने, गाड़ी ने टक्कर मार दी थी पीछे से रिंग रोड पे, तो मैं 4 दफ़े मेरी मौत आई और किस करके चली गई। मगर 8वीं या 5वीं दफ़े क्या हुआ, जब मैं सर्विस में था, तो एक दफ़े कोजी रेस्टोरेंट होता था कश्मीर गेट पे, तो मेरे दोस्त ने कहा, अधीर श्रीवास्तव ने, देवेंद्र श्रीवास्तव, क्या रात को कॉफ़ी पीने चलते? मैं कहा चलो भाई चलते हैं। तो वहाँ गए, इतने कॉफ़ी बन के आती, तो एक सांप जो था पेड़ पे से गिरा और मेरे सर से क्यों पा के गिरा, और अंदर से मेरे भूषण के कॉर्नर से निकल घुस गया अंदर, और नीचे आके नीचे से निकल गया भूषण के कॉर्नर के, और मेरी ज़मीन के नीचे आट के बैठ गया। तो मेरे दोस्त ने अगला पाँव उठा, पर मैंने क्या हुआ, पाँव उठा, पता क्या हुआ, फिर उठा से मैंने उठाया तो नीचे देखा था सांप बैठा, घुस गया रात तेज से उठ करके, और ये जो है सांप नीचे आके ये बैठ गया तेरे भूषण के अंदर से निकल के। तो खैर वो कोई बात नहीं, हमने उसको मैंने उठाया तो सफाई भाई नहीं रहता है, कोई रेस्टोरेंट, वो ड्राइविंग रेस्टोरेंट था कश्मीर गेट पे, तो अब तो पता नहीं क्या है, तो शायद बंद हो गया है वो। तो फिर जब मैंने आके ये बात रीता को बताई, मैं ऐसा, तो रीता मेरी बात सुन के एकदम संग रह गई। तो कहने लगी कि कहते हैं कि जिसके सर सांप गुजर रहा है तो वो अमर हो जाता है। तो मुझे आज रीता की बात सच महसूस होती है, क्योंकि मेरी 5 किताबें जो है किंडल ई बुक्स हैं, वो पब्लिश हो चुकी हैं। आप किसी कंप्यूटर डिवाइस पे उसको कहीं भी दुनिया में पढ़ सकते हैं। ऐसे ही अब जो ये मैं वीडियो बना कर डाल रहा हूँ, तो मैं अंतर्यामी हो गया। ज्ञानी और परमधानी तो बहुत होंगे,
मगर अंतर्यामी बहुत कम होंगे, क्योंकि कहते हैं भगवान निरंकार होता है, उसका ना कोई आकार होता है, ना उसकी जाति होती है, ना शक्ल होती है, ना सूरत होती है, ना वो ठंड लगती है, ना वो जाला रखता है, ना कपड़े पहनता है, तो निरंकार होता है भगवान। तो क्या शायद मैं भी निरंकार हो गया हूँ? क्योंकि मेरा जो वीडियो है आप दुनिया में कहीं भी देख सकते हो, यूट्यूब के ऊपर जो है, तो ये जो मैं निरंकार हो गया क्या? तो क्या मैं भी महाज्ञानी परम ध्यानी और अंतर्यामी हो गया हूँ, जैसे भगवान अंतर्यामी हो गया है? अब ये सारी चीज़ें सोचने की है, विचार करनी है, मेरे कोई मतलब नहीं है। मैं तो अपनी ज़िंदगी के बाकी बच्चे कुछ दिन हंस के गा के है नाच के मैं बिता रहा हूँ। तो इसलिए अब मैं फिर एक बार कहता हूँ, ओ दूर के मुसाफिर, वो दूर का मुसाफिर में पत्नी रीता, ओ दूर के मुसाफिर मुझे भी साथ ले ले, मैं रह गया इस दुनिया में अकेला। अब ये तो अकेला तो रह गया, खैर कोई बात नहीं, दुनिया में इंसान अकेला आता अकेला जाता है, चाहे वो जानवर हो और चाहे वो इंसान हो, कुछ भी हो, सब अकेले आते अकेले ही जाते हैं। तो फिर मुझे आज एक बात याद आ रही है कि क्या कहना चाहिए मुझे। चलो मैं भूल गया हूँ कुछ, फिर कभी कर दूँगा उसको रिकॉर्ड, कोई बात नहीं है, शायद याद आ जाए। तो चलो ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद।